तो एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि 9 ईएमए को यूज करके आप कैसे गोल्ड में अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो, वो भी डेली बेसिस पे, वो भी बस 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक जरूर देखना है, उसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ समझा रखा है। प्लस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर हो सके तो। ठीक है, मिलते हैं, मैं ये वीडियो सीधा चालू कर रहा हूँ। तो चलो गाइस, वीडियो को बिना किसी टाइम पास के चालू करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू में गोल्ड ओपन करना है, देन इंडिकेटर में जाना है। यहाँ पे आपको ईएमए लिखना है, ईएमए। आपको मूविंग एवरेज करके एक इंडिकेटर मिल जाएगा, इसको अप्लाई करना है इस तरीके से। फिर अगर आपका सेटिंग कुछ अलग आ रहा है तो मैं आपको मेरी सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद इसका लेंथ जो है वो 9 पे रखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको कर देना है ओपन। तो आपको सबसे पहले ढूंढना है, दो तरीके के कैंडल ढूंढनी है गोल्ड में से, एक इन्वर्टेड हैमर और एक सिर्फ हैमर। ये दो ही कैंडल आपको ढूंढनी है, वो भी 5 मिनट के अंदर टाइम फ्रेम में। अगर आप 5 मिनट में देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे बन रहा है, देखो इन्वर्टेड हैमर एक, ठीक है। अब यहाँ पे मेरी शॉर्ट पोजीशन बन सकती है, यहाँ पे एस, ये देखो ये बन गई मेरी शॉर्ट पोजीशन। एस एल जो रहेगा मेरा वीक तक मैं रखूंगा और इजीली 1:2 का ट्रेड में इसको रख सकता हूँ। कुछ लोग जो होते हैं इसमें, इसको आप अगर बाद में ब्रेक इवन करके आप इसको आगे भी 1:3 4 लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। ये देखो 1:7 तक ये ट्रेड जा रहा है अगर आप होल्ड करो तो। ठीक है, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे इन्वर्टेड हैमर और सिर्फ हैमर में आप घुसोगे एंट्री लोगे। आपको दो चीज का ध्यान रखना है एंट्री लेने से पहले। एक, ईएमए जो है ना वो बॉडी से यहाँ पे टच नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखो ईएमए से कितना दूर है कैंडल, यहाँ पे टच नहीं होना चाहिए। एक और इन्वर्टर हैमर यहाँ पे बन रहा है, देखो ये वाला। देखो ईएमए और बॉडी में डिफरेंस देखो कितना दूर है। और ऊपर से यहाँ पे मैंने लगा दिया एस एल 1:2 का ट्रेड, ये भी बनेगा। एक सेकंड, वो ये देखो बन रहा है यहाँ पे ट्रेड। ठीक इसी तरीके से सिर्फ हैमर हम ढूंढते हैं। एक सेकंड, एक मिनट रुक जाओ, ये ले ही रखा होगा मैंने शायद पहले ही ट्रेड। ये रहा एक हैमर, देखो यहाँ पे भी एक हैमर आपको दिख रहा है, ठीक है। 9 EMA के मतलब नीचे ही है वो। और 1:2 का ट्रेड ये भी बन गया, देखो दिख रहा है। तो ठीक इसी तरीके से अब मैं आपको समझाता हूँ एक और चीज, इसको आखिर आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है मैं और थोड़ा डिटेल में आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट थिंग, इसमें एसएल भी आपके जाएंगे। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो आपके 2-3 एसएल भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार इसमें टीपी हिट होगा तो बंदा कोई भी बैठ जाएगा और यही चीज करता रहेगा, तो ऐसे नहीं वर्क करता है। आपका जो वीक है ये वाला प्रॉपर नहीं है हैमर, ठीक है। आपका जो ये वीक होगा वो 80% या 70% तक जो है वीक होनी चाहिए, और ऊपर की जो 30% बची वो होनी चाहिए बॉडी, ठीक है। उसके बाद ही आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है आपको 50-50% लग रहा है, तो ये रिस्की ट्रेड है। ये वाला मैंने दे दिया आपको, समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया, बट ये रिस्की है। ये वाला थोड़ा सेफ है क्योंकि इसमें 30-70 लग रहा है यहाँ पे वीक। बट अगर आपको प्रॉपरली अगर ढूंढना है, 100% श्योरिटी के साथ आपको ट्रेड चाहिए, तो आपको इस तरीके का हैमर ढूंढना है या इन्वर्टर हैमर ढूंढना है जिसकी विक जो है वो बॉडी से 70-80% तक हो, ठीक है। अब ऐसा भी मत ढूंढना कि 5% बॉडी हो पूरा का पूरा वीक हो, ऐसे अभी नहीं वर्क करेगा ये चीज, ठीक है। और आपका ईएमए टच नहीं होना चाहिए। अगर आप हैमर ढूंढते हो तो नीचे की तरफ, ईएमए ऊपर रहना चाहिए। इन्वर्टर हैमर ढूंढते हो तो ईएमए हैमर ऊपर रहेगा वो वाला और ईएमए नीचे रहेगा। मैंने आपको 2-3 ट्रेड दिखाए, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। और ट्रेड बनेगा तो कहीं पे कहाँ है, रुको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक इन्वर्टर हैमर बन रहा है, बट इसका जो है ना विक जो है बहुत छोटी है। इसको हम इग्नोर करेंगे। इसमें भी टीपी हिट ही है अपना, देखो 1:2 है इसमें इजीली, ठीक है। और कहाँ पे बन रहा है हैमर, यहाँ पे भी एक बन रहा है, देखो ये वाला। बट इसका जो है ना बॉडी जो है वो शायद 20% है, बट इसमें हमारा एसएल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं आपको, ऐसा नहीं है कि सारे टीपी ही है। ये देखो कहाँ गया, ये रहा। इसमें टीपी गया था, कहाँ तक गया था, 1:1 तक गया था। तो अगर जब भी आपका टीपी 1:1 पे जा रहा है तो इसको ब्रेक इवन कर दो, या अपना एसएल को ट्रेल करके आप 50% भी कर सकते हो। इसका जो इसकी प्रीवियस कैंडल है ये वाली, यहाँ के हाई तक भी आप
अपना एसएल शिफ्ट करो, ठीक है। सब भी एंट्री लो, ठीक है। 1:1 अचीव हो रहा है, ब्रेक इवन रख दो, या तो एसएल को आधा कर दो जो आपका एसएल था उसको, ताकि आपका जो अगर लॉस भी होता है तो इतना ना हो। अगर उसके कंपैरिजन में प्रॉफिट होता है 2-3 ट्रेड में भी, तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ये चीज़ का हमेशा आपको ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे भी एक इन्वर्टर नंबर बन रहा है, बट वो कुछ काम का नहीं, इतना वो नहीं है इसका, वीक नहीं है। मैं आपको प्रॉपर ट्रेड दिखाता हूँ, रुको एक मिनट। यहाँ पे भी बन रहा है एक हैमर देखो, बट ये भी नहीं है प्रॉपरली, छोड़ो यार। हम्म, यहाँ पे देखो एक इन्वर्टर हैमर है, और 20% तक बॉडी है इसकी, और 80% इसका वीक है। यहाँ पे भी एंट्री बन सकती है। इसके बाद की कैंडल में एंट्री, ये रहा एसएल, ये प्रॉपर है, जो हमें चाहिए था वो एग्जैक्ट यही चीज़ है। देखो ट्रेड कहाँ तक जा रहा है, ये वाला 1:5 तक जा रहा है। ब्रेक इवन रख दो, खींचो, या 1:2 निकाल दो, आपके ऊपर है आपको क्या करना है। एक और है यहाँ पे एक सेकंड ना, यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे एसएल है, और कहाँ पे है, ये वाला भी बन रहा है ना। ठीक है, देखो यहाँ पे भी बहुत सारे ट्रेड है इसमें, अगर आप देखोगे तो। अभी करंटली मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला ट्रेड जो मैंने एक्चुअली लिया था अभी स्ट्रीम खत्म करने के बाद, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अरे लग जा भाई। ये भी रनिंग है 1:2, इसका एसएल जो रहेगा, बॉडी रहेगा अपना यहाँ पे, ये देखो। इसका टीपी आप आराम से यहाँ तक खींच सकते हो, 1:4 तक खींच सकते हो। 1:2 ऑलरेडी अचीव हो रखा है इस ट्रेड में, अभी करंटली जो गोल्ड की प्राइस चल रही है मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, बीच में आपको थोड़ा ये संबंध में बोरिंग लग सकता है, बट इसका जो रीज़न है वो बहुत जेन्युइन है, कि आपको ईएमए 9 ईएमए को यूज़ करना प्रॉपरली सीखना ज़रूरी है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो। अब एग्जिट के भी कुछ रूल्स है, मतलब ईएमए में अपने एंट्री तो ले ली फॉलो करके, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड को, कहाँ गया हमारा ट्रेड, ये वाला तो नहीं था शायद, रुको। ये वाला था 1:2, हाँ। अब इसमें 1:2 है। अब इसमें मैं एग्जिट अगर मुझे खींचना है इसको लंबा, ठीक है। 1:2 अच्छी हो गया, मैं इसको और लंबा कर देता हूँ, एक सेकंड, यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसमें एग्जिट आखिर करूँगा कब, तब मुझे यहाँ पे अच्छा सा रिवर्सल दिखेगा तब। ये ट्रेड कहाँ तक गया था अपना, 1:3.72 पे। अब इस पे एग्जिट कब करूँगा मैं, जब ये बाइंग आएगी, ये वाला कैंडल जब बॉडी के साथ ये मेरे को ऊपर की तरफ क्रॉस करके दूसरी कैंडल बनाएगा यहाँ पे, तब जाके ये ट्रेड कटेगा। अगर सचमुच अगर हम जेनुअनली सेटअप को फॉलो करें उसके बाद की बात है ये। अब आपके ऊपर है, आप फॉलो करो नहीं करो। ये आपका ट्रेड होगा फिर कितने का होगा, 1:1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब यही सेम चीज, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ बहुत आराम से। इसको भी अगर आप उसी तरीके से फॉलो अप लोगे तो कहाँ तक टिपी जा रहा है, ये देखो। ये ट्रेड अपना जा रहा है कहाँ तक, 1:, कितना हो गया ये, एक सेकंड, 1:3.4 हो गया ना, यहाँ तक जा रहा है देखो। और इसका एग्जिट कब हो रहा है अपना, यहाँ पे एग्जिट हो रहा है। कितना मिल रहा है, फिर भी 1:3 ऑलमोस्ट मिलेगा, अगर हम इसको क्लोज होने का वेट करेंगे उसके बाद भी 1:3 हम घर लेके जाएंगे। तो ये चीज़ को देख के आपको करना है एग्जिट, उससे पहले एग्जिट नहीं करना। अगर आपको लॉन्ग खींचना है ट्रेड को, अगर आपके पास कैपिटल छोटा है, या फिर आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल है, यानी कि सपोज $5-10 का कैपिटल है और आपने $100-200 का रिस्क लगाया है, तो आपको वहाँ पे आप खींच सकते हो उसको, ट्रेड को 1:4-5-7 तक खींच सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे पिप वगैरह भी देख सकते हो, कितने पिप का, देखो ये कितना पिप का मूवमेंट हमने कैप्चर किया है यहाँ पे। 170 पिप का हमने टोटल शायद ये मूवमेंट कैप्चर किया है, पूरा एंट्री से लेके रिवॉर्ड तक का इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है हमारा गोल्ड में, अगर हम 9 EMA को फॉलो करेंगे तो। यही था 9 EMA। इसके बाद की वीडियो आएगी हमारी 15 EMA की, और ये वाला ट्रेड अभी भी चल रहा है, ठीक है, गोल्ड वाला। अगर आपको कुछ डाउट्स है 9 EMA समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं वीडियो वगैरह बनाने का नॉर्मली, अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ अपनी साइड से समझाना,
ठीक है, तो आप कमेंट वगैरह कर देना। मैं जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा 15 की, तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर लाइव स्ट्रीम में से एक्सप्लेन करके वो पार्ट कट करके शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं गाइस, चलो मिलते हैं। 9 मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको, एक बढ़िया स्ट्रेटेजी है 9 की, इन्वर्टर हैमर और हैमर को यूज़ करके आप यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, सारे रूल्स मैंने समझा दिए हैं। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो, और वीडियो को हो सके तो लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय बाय।